प्यारे मित्रों, मैं हूं मिस्टर SFR के और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म विध्वंसक एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम जान रहे होंगे, आज के इस सेशन में हम जान रहे होंगे ऑल अबाउट CUET। साथियों, इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि CUET होता क्या है और CUET का मतलब क्या होता है, CUET में क्या एज लिमिट होता है, CUET का सिलेबस क्या होता है, CUET का पैटर्न क्या होता है। तो आइए आज हम इसको एक बेहतरीन अंदाज में जानने का प्रयास करेंगे। और हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। प्यारे मित्रों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो जो है CUET 2024 और 2025 ये दोनों के लिए, दोनों भाइयों के लिए बराबर है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑल अबाउट CUET, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है अगले बार भी यही चीज़ दोहराता है और क्या चीज़ें चेंज होता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं CUET। सबसे पहले CUET होता क्या है, CUET का मतलब क्या होता है। प्यारे मित्रों, CUET का मतलब CUET का मतलब जो है होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो और ये जो CUET होता है इसके अंतर्गत होता क्या है, तो मेरे भाई CUET जो है आपको अंडर ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएट करवाता है किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जो कि कौन केंद्र लेवल पर जाना जाता है, जिसको जो कि केंद्र के द्वारा चलाया जाता है, जहां पर केंद्र सरकार का चलता है। तो हर किसी का सपना होता है कि हमें केंद्र लेवल का एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिले, जिसमें कि हम समय के साथ एक ऐसा डिग्री प्राप्त करें ताकि हम भटके नहीं। ठीक है, ये स्टेट लेवल पर नहीं होता है, ये सेंट्रल लेवल पर होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं इसका बेसिक डिटेल। क्या बेसिक डिटेल? अब बेसिक डिटेल में क्या है, NTA क्या है? NTA होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक है, ये कंडक्टिंग बॉडी बहुत सारा एग्जाम, जैसे बड़े बड़े एग्जाम जो होता है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे JEE मेन होता है, JEE एडवांस, उसके बाद नीट, अपना ये CUET, ये सारा ये कंडक्ट कौन करवाते हैं, तो ये कंडक्टिंग बॉडी NTA करवाता है। कौन करवाता है? NTA। ठीक है, अब जो है हमारा एग्जाम जो है वो एग्जाम किस मोड में होगा, तो वो क्या CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, हमारा टेस्ट कैसा होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड, अर्थात कंप्यूटर पर अपना टेस्ट देना है भैया। ठीक है, अब आगे हम जान रहे होंगे कि हमारा जो पेपर होगा क्या हमारे लैंग्वेज में होगा या नहीं, किस किस लैंग्वेज में होगा। तो प्यारे मित्रों, मैं बता दूं आपको कि इसका पेपर का जो मीडियम होता है वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, जितना भी बोर्ड इसमें शामिल होता है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो 28 बोर्ड है, 29 बोर्ड है। ठीक है, हमारे सभी बोर्ड, उसके अलावे भी जो बोर्ड होता है जैसे CBSE, ICSE, उसके बाद भी जैसे IONS बोर्ड जो होता है उसमें भी ये एलिजिबल है। ठीक है, और उसका भी जो लैंग्वेज होता है वो सारा लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन कि क्वेश्चन कैसा होता है। तो भैया मेरे क्वेश्चन जो इसका होता है, क्वेश्चन कैसा होता है? MCQ बेस्ड। कैसा? MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। और भैया इसका मार्किंग स्कीम जो है ना, वो थोड़ा कठिन होता है। जैसे सभी NTA का एग्जाम जैसे होता है, वो जो जिस भी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है उसमें क्या देता है, वो 5 मार्क्स देता है, और किस पर? करेक्ट होने पर। सही होगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग होने पर 1 मार्क्स कटेंगे। किस में से? तो सही जो होंगे उसमें से 1 मार्क माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि अपन एज कितना रहेगा तो हम इसको दे सकते हैं। तो भैया मेरे देयर इज नो एज, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होता है। आप क्या होनी चाहिए, तो 12th पास होनी चाहिए। और इस वर्ष जो अपेयरिंग में, जो अभी जस्ट 12th में 2024 का एग्जाम दिए हुए हैं बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का, वो क्या कर सकते हैं, तो इसमें
भर सकते हैं, वो एलिजिबल है। तो आप क्या समझे कि इसका एलिजिबिलिटी जो है नो एज लिमिट है और शुड हैव पास्ड +2 एनी बोर्ड। ओके, तो आप क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि इस एग्जाम में आउटसाइड इंडिया भी दे सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इंडिया के बाहर के कंट्री का भी स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। ओके, लेकिन इसका फी लिमिट वहां पर बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अब जाइए, आ जाइए मेरे भैया, क्या होता है क्राइटेरिया। अब आप पूछोगे भैया क्या इसमें क्राइटेरिया भी होता है, तो मैं बता दूं भाई मेरे दोस्त मेरे, इसका क्राइटेरिया जो है वैसे तो कोई नहीं होता है। एनटीए कहता है सीयूईटी को कि हम अपने तरफ से नहीं रखते हैं क्राइटेरिया कोई भी, जैसे हमारा 50%, 60% की 80%, जैसे जेई में ला दिया था 75%। तो इस तरीके से जो है इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। बट यहाँ आइए मेरे भाई, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी, जैसे डीयू यूनिवर्सिटी, एएमयू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, इसके अलावे भी जितने यूनिवर्सिटी इसमें इन्वॉल्व हैं उन यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई हम उन्हीं स्टूडेंट को लेंगे जो 75 वाले होंगे, 60% वाले होंगे। इस तरीके से अपना अपना वो रहता है। ठीक है, अब देखिए कई भाई के मन में ये भी चल रहा होगा कि भैया हम जो है सब्जेक्ट कौन कौन सा रखें। तो इसमें जो है सब्जेक्ट देखिए, जैसे डीयू मांगता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो मांगता है, क्या मांगता है, तो वो मांगता है हमें भैया तुम्हारा डोमेन भी होना चाहिए, डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई एक होना चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए, उसमें भी इंग्लिश होना चाहिए। और उसके बाद जनरल टेस्ट होता ही है। जैसे बीएचयू में क्या होता है, बीएचयू बोलता है कि भैया आप हमको एक डोमेन दीजिए और क्या दे दीजिए, एक लैंग्वेज पेपर दे दीजिए, उसके अलावा जनरल टेस्ट वो नहीं लेता है, जैसे दिल्ली। तो ये डिपेंड करता है किस पर, तो यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, अब देखो हम जान रहे होंगे पैटर्न को। तो हमारा जो सीयूईटी का पैटर्न होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे ये 3 पार्ट है क्या। तो पहला जो है हमारा सेक्शन ए, और सेक्शन ए का फर्स्ट में, मतलब सेक्शन फर्स्ट का ए और बी 2 सेक्शन होता है इसमें, एक में 2 सेक्शन होता है। मतलब हम कह सकते हैं सर जी कि पहला जो हमारा फर्स्ट ए सेक्शन है उसमें 13 लैंग्वेज होता है और 20 लैंग्वेज होता है, मतलब ए और बी। अब हम कहेंगे कि भैया जब हमें लैंग्वेज ही देना है तो ये इस एक में 13 और एक में 20 कौन सा लैंग्वेज है। तो मेरे भैया मैं आपको बता दूं कि ये 13 लैंग्वेज जो है ना वो इंडियन लैंग्वेज है, क्या, जो कि हमारा बोर्ड में होता है, जिस तरीके से हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, ये सारा चीज इसका होता है। इसका ये 13 लैंग्वेज जो है इंडियन कंट्री का। उसके बाद ये जो 20 होता है, 20 ये होता है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज जैसे फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, ये सारा जो है ये मतलब अदर कंट्री, हम जो बताए हुए थे आपको कि आउटसाइड इंडिया जो होता है, आउटसाइड इंडिया का जो भी लैंग्वेज होगा उसके लिए ये 20 लैंग्वेज है। ठीक है, अब भैया ये एनटीए ने ये क्या कर दिया कि हम जिस देश में रहते हैं उसका 13 ही लैंग्वेज दिया है, 20 क्यों भैया, यहाँ पर उसको ज्यादा पैसा मिलता है, आपको 700 में उसको 11,000 लगता है। ठीक है, इसीलिए उसको ज्यादा लैंग्वेज दिया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आए लैंग्वेज वाले। अब चलते हैं आगे, हमारा सेकेंड जो सेक्शन है वो क्या कहता है। तो हमारा सेकेंड सेक्शन जो है वो कहता है कि भैया इसमें हमें डोमेन चाहिए। तो ये सेकेंड सेक्शन में हमारा डोमेन रहता है, और डोमेन क्या होता है, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। डोमेन कह सकते हैं, अब डोमेन मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो सब्जेक्ट जो हमें कंपलसरी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। उसके बाद आपका कॉमर्स में आ जाइए अकाउंट्स, जिसको अकाउंटेंसी कहते हैं, बीटीएस या ईपीएस, ये सारा चीज हो गया। उसके बाद आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारा चीज डोमेन हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में जीटी होता है। जीटी मतलब भैया जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट जो है हमें ये सेक्शन 3 में देना पड़ता है।
3 पार्ट में जो ये था हमारा क्या पैटर्न, वो चीजें हमने बताया। लेकिन भैया आपने एक चीज नहीं बताया कि हमें सवाल कितने करने होते हैं। तो भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको 50 रहेंगे और 40 कंपलसरी होगा। क्या 40 कंपलसरी होगा, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट होगा। कितना? 45 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना? 45 मिनट होगा। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डोमेन। डोमेन 27 यहाँ पर क्यों लिखा है भैया? 27 डोमेन मतलब 27 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारा नहीं, किसी 10 को आप रख सकते हैं, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 10 को रखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, अब अपन इसमें जान रहे हैं कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 जो है कंपलसरी होगा। क्या 40 कंपलसरी होगा हमारा बनाना, किसमें? डोमेन में। ठीक है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 प्रकार का होगा। अगर आपका ये 21 सब्जेक्ट, मतलब 21 सब्जेक्ट, और यहाँ पर तो 27 है, लेकिन यहाँ पर 21 और 6 है, तो हो गया 27। अब जानते हैं कि ये 45 मिनट और ये 60 मिनट किस किस सब्जेक्ट पर मिलता है। तो 6 ऐसा सब्जेक्ट होता है डोमेन में आपका, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, ये लंबा समय लेता है, कैलकुलेशन समय। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे बीटीएस, ये सारा चीज, ईपीएस, अकाउंटेंसी, इस समय कैलकुलेशन होता है। तो इसके लिए 60 मिनट आपको दिए जाते हैं। और जो आपका नॉर्मल होता है, जिसमें आप तरह मारते हैं, उसमें क्या होता है, तो 45 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब भैया आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा आता है जनरल टेस्ट, जीटी। तो भैया इसमें क्या होता है, तो 60 मिनट आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें कि 60 होता है। अब भैया यहाँ पर आपने सिलेबस कहीं नहीं लिखा है, तो भैया मुझे गौर से सुनना, मैं आपको सारा चीज कर देता हूँ। तो इसका जो सिलेबस होता है, सबसे पहला होता है आपका क्या आ गया, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पेपर जो आपका है वो आप किसी भी लैंग्वेज में लैंग्वेज आप पेपर रख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। और इसमें क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में इसका सिलेबस क्या कहता है, हमें क्या पढ़ना होता है। तो इसमें आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर पढ़ना होगा, और बुक में भी क्या पढ़ना पड़ेगा, बुक में भी बुक का ऑथर पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। उसका डोमेन आता है ना, थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन का सिलेबस ये है भैया कि इसमें डोमेन, जैसे हमने बोला, तो आप हैं साइंस के विद्यार्थी, तो आप क्या आर्ट्स रखो, मतलब कि आर्ट्स वाला सब्जेक्ट तो थोड़ी नहीं रख सकते हैं भैया, क्योंकि हमने साइंस पढ़ा है, साइंस में फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, ये वगैरह जितना सब्जेक्ट होता है ना, वो डोमेन होता है आपका। ठीक है, और लेकिन भैया पढ़ना क्या है, तो एनसीईआरटी, इसका कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं है कि आपको जैसे जेई मेन सब में होता है कि आपको 11 में पढ़ना पड़ेगा, 12 में पढ़ना नहीं भैया। यहाँ पर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर अर्थात 12th का एनसीईआरटी जो भी सब्जेक्ट का आपका है वो क्या है, इसके लिए फुल जो कह सकते हैं उसको वही काफी है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, आप जितना सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में रहेगा आपको लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा आपका, इसमें एक एबिलिटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है वो होगा इसमें शामिल। उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो है आपसे लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, वो सारा चीज इसमें जनरल टेस्ट में होता है आपका। वैसे नहीं मिल जाता है ये DU, AMU, BHU। ठीक है, उसके बाद जो है भैया मेरे, अब आप कहोगे कि एक चीज और बता दूं, इतना बता दिया तो क्या, तो फी को लेकर के कई सारे भैया कमेंट करते रहते हैं कि फी क्या होगा भैया। तो भैया मेरे फी आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपको 10 सब्जेक्ट मतलब 27 दिए हुए हैं, लेकिन 27 में से किसी 10 को आप रख सकते हैं। अब वैसे भी इस वर्ष 2024 में क्या हुआ है कि एनटीए ने डिसाइड किया है कि 10 में से भी 6 ही रख सकते हैं, 6 या 7 ऐसे कुछ, अभी रिलीज नहीं किया है, लेकिन 6-7 ही रख सकते हैं। तो आपका ये डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट रख रहे हैं, सब्जेक्ट पर इस पर रुपया लगता है। ठीक है, वैसे ही पड़ेगा आपका 750 से शुरू होगा और आपका चलेगा कहाँ तक, 11,000 तक। अब 11,000 कौन देगा, भारत में इससे नहीं चलता भैया 11,000। तो 11,000 वो देता है जो आउटसाइड इंडिया होता है, मतलब इंडिया के बाहर के लोग जो भी होंगे वो कितने, 11,000 उनको लगेंगे। ठीक है,
उसके बाद तो सारा चीज़ बोल दिए। अब भैया आपका और भी कोई डाउट रहे इस वीडियो के अलावे तो आप हमें कमेंट करना, हम ज़रूर आपके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। और क्या बताऊं भैया, सारा चीज़ बता दिया। समझ में नहीं आया होगा तो गौर से सुन लेना, हेडफोन लगा के कान बंद करके, ठीक है। कान बंद करोगे तो सुनोगे कैसे भैया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और 12th का बोर्ड दिया है तो कहीं डिप्रेशन में मत पड़ना, ठीक है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।